जहां भारतीय जनता पार्टी बड़े समय से इंतजार में है कि कम से कम खाता तो खुले। 2021 के चुनाव में भी शशि थरूर चाहते थे कि उनको कांग्रेस मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दे। उनको पूरी उम्मीदें हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो जरूर उनको अपना चेहरा बना देगी। और एक बड़ी पुरानी कहावत रही है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। शशि थरूर कांग्रेस छोड़ेंगे और या फिर कांग्रेस उन्हें निकालेगी। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। एक चुनाव हो चुका है, वो चुनाव बिहार का था और बिहार चुनाव के अंदर मिली अपार सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आनंद के मूड में हैं। आनंद का मूड इसलिए कि जितनी उम्मीद नहीं थी उससे कहीं ज़्यादा दिया बिहार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं, अभी हाल ही में जब संसद का सत्र शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि जीत की खुमारी तो होनी चाहिए लेकिन जीत का गुमान नहीं। तो यानी कि बिहार का जो ऐतिहासिक जीत थी उससे भारतीय जनता पार्टी के नेता से लेकर कार्यकर्ता तक सभी गदगद हैं। और इसके साथ ही तैयारी है अगली, क्योंकि अभी एक चुनाव हुआ है, अप्रैल के अंदर फिर और चुनाव है 5 राज्यों के अंदर। अप्रैल 2026 में जिन 5 राज्यों के चुनाव ड्यू हैं उनके अंदर पश्चिम बंगाल भी है, तमिलनाडु भी है, केरल भी है, पुडुचेरी भी है। इन राज्यों में फिर चुनाव होने हैं। और मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा दक्षिण के सबसे बड़े राज्य केरल, जहां भारतीय जनता पार्टी बड़े समय से इंतजार में है कि कम से कम खाता तो खुले। और उस केरल को लेकर के लगता है कि बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटजी जो है पूरी बना ली है, तैयारी पूरी है। नेता आयातित होने हैं और फिर वो चेहरे बन जाएंगे। आप समझ रहे होंगे, बात कर रहा हूं मैं शशि थरूर की। इस समय केरल से सांसद हैं, लगातार चौथी बार सांसद हैं। 2009, 2014, 2019, 2024 केरल के तिरुवनंतपुरम से लगातार सांसद चले आ रहे हैं शशि थरूर। जो शशि थरूर के रूप में भारतीय जनता पार्टी जिस चश्मे से देख रही है, वो केरल की सियासत के अंदर एक नया निशाना साधने की कवायद है। शशि थरूर भी आजकल कांग्रेस के अंदर असहज हैं, थोड़ी थोड़ी परेशानी भी है। असहजता और उनकी परेशानी झलकती भी है। गाए बगाए अपने कांग्रेसी नेताओं को सीख भी दे रहे हैं, नसीहत भी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो कांग्रेस में नहीं हो सका शायद वो भारतीय जनता पार्टी में हो जाए। शशि थरूर चाहते थे कांग्रेस आला कमान उनको केरल का मुख्यमंत्री कैंडिडेट अनाउंस कर दे। आपको ध्यान होगा 2021 का जो चुनाव हुआ था, 2021 के चुनाव में भी शशि थरूर चाहते थे कि उनको कांग्रेस मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दे। ना तो कांग्रेस ने उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया और ना ही कांग्रेस आ पाई केरल के अंदर। बड़ी हवा थी, लगता था कि जैसे केरल कांग्रेस जीत लेगी, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने और बाकी कम्युनिस्टों ने कांग्रेस को केरल आने नहीं दिया। और अब वो शशि थरूर जो कांग्रेस में रह करके मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बन पाए थे, उनको पूरी उम्मीदें हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो जरूर उनको अपना चेहरा बना देगी। और एक बड़ी पुरानी कहावत रही है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई नेता नहीं है केरल के अंदर जिन्हें वो पेश कर सकें। और ऐसे में शशि थरूर एक आविष्कार हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कि उनको बतौर चेहरा बना दिया जाए। अब वो कितने कामयाब होंगे, कितने सफल हो सकते हैं केरल के अंदर शशि थरूर। अगर डिप्लोमेट के रूप में देखें तो शशि थरूर खासे कामयाब हैं, लेकिन अगर उनका सफ़र देखें, राजनीतिक सफ़र जो है, भले ही आजकल वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को आंखें तरेर रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन सियासत जो उनकी चली है वो कांग्रेस से ही चली है। 4 बार सांसद मैंने आपको बताया कि कांग्रेस पार्टी से बने हैं, लगातार 4 चुनाव, 4 बार सांसद। अगर भारतीय जनता पार्टी में शशि थरूर आते हैं तो पहली बात तो ये रहेगी कि क्या कांग्रेस पार्टी वो छोड़ेंगे या कांग्रेस पार्टी उन्हें निकालेगी। ऐसी भूमिका तो बहुत दिन से बना रहे हैं शशि थरूर जी कि कांग्रेस पार्टी का आला कमान उनसे कहे कि जाओ भैया, आप जहाँ जाना चाह रहे हो चले जाओ। लेकिन शायद कांग्रेस आला कमान और राहुल गांधी भी सीख चुका है वो वाली पॉलिसी जिस पर बीजेपी चलती है कि आप पड़े रहने दो, निकालो मत। इसका नुकसान या फायदा क्या होगा ये तो पार्टी खुद सोच सकती हैं। लेकिन ये जरूर है कि अब फैसला शशि थरूर को करना होगा
कांग्रेस उन्हें निकालती है या वो खुद छोड़ेंगे। अगर देखें जो शशि थरूर का प्रेम जाग रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, जो उनकी प्रेम पींगे हैं, अभी हाल ही का उनका लोकसभा में जो संबोधन था, उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ बात करने आया हूँ, विवाद करने नहीं आया। यानी कि सीधे सीधे नसीहत कांग्रेस पार्टी के अपने नेताओं सांसदों को कि आप संसद में आए हैं तो बात करें, विवाद ना करें। इससे पहले आप देखें तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से शुरू होता है वो सिलसिला शशि थरूर का, जो उनको नज़दीक ले जाता है भारतीय जनता पार्टी के। मसलन ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो एक राजनेताओं का जो ग्रुप बनाया था, 4 ग्रुप बनाए थे देश की सरकार ने, जिनको अलग अलग देशों में भेजना था विदेशी नीति के तहत, विदेश नीति ताकि हमारी मजबूत रहे, और ये बताना था कि ऑपरेशन सिंदूर जरूरी क्या था और भारत की उसके अंदर पॉलिसी क्या थी। जो नेता गए उनके अंदर कांग्रेस के नेताओं में बड़े महत्वपूर्ण थे शशि थरूर। हालांकि कांग्रेस ने उनका नाम नहीं दिया था, लेकिन फिर भी मोदी सरकार ने शशि थरूर को चुना था। और शशि थरूर जा करके विदेशों में देश की बात खूब करके आए थे, सरकार की बात खूब की थी। अगर देश की बात आती है तो वहां तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर पार्टी पॉलिटिक्स की बात आती है तो फिर शशि थरूर पर उंगलियां भी हैं। उसके बाद जब वो देश में वापस आए और देश के अंदर, यानी कि जब प्रधानमंत्री ने उनका खैर मकदम किया, फिर वहां से लगा कि अब वो बुनियाद आगे और मजबूत होगी, जिससे शशि थरूर का पाला बदल हो जाएगा। वो लगातार आगे आप देखें तो लगातार बढ़ती दिखी। और अभी बिल्कुल हाल ही का इंसिडेंट, कल यानी कि शुक्रवार को रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत में थे। उनके सम्मान का जो भोज था राष्ट्रपति भवन में, उस भोज के अंदर कांग्रेस की तरफ से जिन्हें कहा नहीं गया था, यानी कि ऐसे मेहमान जो आने तो कहीं और से थे, बुलाने वाला कोई और था, सरकार ने बुलाया उनको, शशि थरूर को, लेकिन कांग्रेस पार्टी भेजना नहीं चाहती थी क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बुलाया नहीं। ना खड़गे साहब बुलाए गए जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ना विपक्ष के नेता बुलाए गए राहुल गांधी, और अगर नजर टिकी जाकर के सरकार की तो शशि थरूर पर। शशि थरूर मेहमान थे उसके अंदर। और उसके बाद से फिर बात शुरू हो गई कि वाकई चल तो बहुत कुछ रहा है। वैसे शशि थरूर जी के लिए एक बात जरूर आएगी, वही नेता हैं जिनके लिए कहा था मोदी जी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। क्या भूलूं, क्या याद करूं, क्या लगता है आपको? शशि थरूर कांग्रेस छोड़ेंगे और या फिर कांग्रेस उन्हें निकालेगी? क्या शशि थरूर को भारतीय जनता पार्टी केरल के अंदर अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेगी? और अगर शशि थरूर बीजेपी के कैंडिडेट होंगे बाकायदा सीएम फेस, तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कौन सी सफलता ला सकते हैं? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।